नमस्कार सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अपनी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी बेटा, और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को। ठीक है, क्या हमने किया था इसमें? कल वाली कक्षा में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किया था। अब एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद में हम चलेंगे आगे। ठीक है, फिर हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, मगर ध्यान दीजिए एक छोटा सा टॉपिक का क्या नाम है? आयोग हरियाणा की कमीशन। ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा की कमीशन। जैसे आप याद कीजिए, एक कमीशन है जिसका नाम है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो एक कमीशन का नाम है हरियाणा लोक सेवा आयोग। ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ये पूरी यूनिट ध्यान से पढ़ेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग। जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है बेटा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC। और HPSC का उल्लेख बेटा हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर, जरूर याद रखेंगे, 315 में मिलता है। किस अनुच्छेद में है HPSC का उल्लेख? 315 में। ध्यान दीजिए बेटा, HPSC की स्थापना कब हुई थी? एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि HPSC की स्थापना कब हुई थी। 1966 में HPSC की स्थापना हुई थी। HPSC का मुख्यालय कहाँ पे है बेटा? ध्यान दीजिए, HPSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो HPSC का हेडक्वार्टर है बेटा, जरूर याद रखेंगे, पंचकूला में। कहाँ पे HPSC का हेडक्वार्टर है? पंचकूला में। और HPSC के जो पहले अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिए, प्रथम अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बेटा, जरूर याद रखेंगे, दरबारी लाल गुप्ता। दरबारी लाल गुप्ता इसके पहले अध्यक्ष थे, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है बेटा? आप याद कर लीजिए, वर्तमान अध्यक्ष का नाम है आलोक वर्मा। आलोक वर्मा वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। HPSC एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख मिलता है। HPSC की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। HPSC का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकूला में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। इसी तरह से आगे चलेंगे। ध्यान दीजिए, एक और दूसरा आयोग लेके आता हूँ, फिर इनकी बातें इकट्ठी करवा दूंगा। दूसरे आयोग का नाम है बेटा, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा, जरूर याद रखेंगे, कर्मचारी चयन आयोग। जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है बेटा, इसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको हमने नाम दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, चौधरी बंसी लाल जी ने इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? चौधरी बंसी लाल जी ने इसकी स्थापना की थी 1970 में। कब स्थापना की थी? ये जरूर याद रखेंगे, 1970 में। मगर ये एक प्राइवेट एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी। अगर इसे स्थायी रूप किसी ने दिया था, ध्यान दीजिए, इसे स्थायी रूप अगर किसी ने दिया था, वो दिया था भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसे स्थायी रूप दिया था बेटा HSSC को। और हुड्डा साहब ने इसकी स्थापना कब की थी? तो हुड्डा साहब ने इसकी स्थापना की थी बेटा, याद रखेंगे, अक्टूबर 2005 में। कब की थी? अक्टूबर 2005 में। तो HSSC सबसे पहले कब आई थी? 1970 में। मगर इसे स्थायी रूप किसने दिया था? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने दिया था, अक्टूबर 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जल्दी से बता दीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ना बेटा, वो आपका पंचकूला में है, ये जरूर याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकूला में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम है बेटा PL पूनिया। क्या नाम है? प्रथम अध्यक्ष का नाम है PL पूनिया। अब जो PL पूनिया साहब है, ये अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे बेटा अक्टूबर 2005 में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? अक्टूबर 2005 में अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष जरूर याद रखेंगे, हिम्मत सिंह।
हिम्मत सिंह जी हैं वर्तमान अध्यक्ष अपनी HSSC की। ये कैसा निकाय है, तो जरूर याद रखेंगे बेटा, ये गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। ये जरूर याद रखेंगे, संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और एक विशेष नाम है, जरूर याद रखेंगे, दीप्ति उमाशंकर। जो दीप्ति उमा शंकर है, इससे भी एक बार प्रश्न हमारी HSSC में बन चुका है कि दीप्ति उमा शंकर HSSC की पहली महिला आयोग अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष रही थी। पहली, जरूर याद रखेंगे, महिला अध्यक्ष रही थी। HSSC की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी? तो दीप्ति उमा शंकर रही थी। इस तरह का प्रश्न हमसे पूछा जा चुका है। अब ये आयोग काम क्या करता है? अब ये दोनों के दोनों आयोग हमें काम करते हैं। नंबर 1, ये आयोग हमें रोजगार दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं? रोजगार। रोजगार से संबंधित ये आयोग हमें परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा। और जो भी डेट वगैरह है वो निश्चित करते हैं। और रोजगार यानी हमारी जो विज्ञप्ति जारी होती है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट जारी होती है, उसके लिए नए नए नियम बनाते हैं। अब जरूर याद रखेंगे बेटा, जो भी आपकी फर्स्ट ग्रेड की जॉब है वो तो लेती है HPSC, और बाकी जितनी भी जॉब है वो लेती है HSSC। एक बार मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूँ साथ साथ में, तो ध्यान रखेंगे HPSC जो है वो फर्स्ट ग्रेड की जॉब लेती है। कौन सी जॉब लेती है भाई? फर्स्ट ग्रेड की जॉब। हाँ रविंद्र जी, शाबाश, ठीक है। मोहित, बहुत अच्छे। हाँ मोनिका, मनीषा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब है सारी की सारी वो तो लेती है कौन? HPSC। जैसे अपने DSP की पोस्ट हो गई, जो अपने नायब तहसीलदार या तहसीलदार की पोस्ट होगी, या फिर आपको भी लेक्चरर लगना है, HPSC के थ्रू लगेंगे, कॉलेज लेक्चरर वगैरह, ठीक है। और जो भी अपनी जो भी पोस्टें आती है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, वो सारी पोस्टें कौन लेता है? तो वो लेता है, जरूर याद रखेंगे, अपना HSSC लेता है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो भी पोस्टें होती है वो कौन लेता है बेटा? HSSC लेता है। ये आपको जरूर याद रखना है। इट्स ओके, क्लियर? तो ये दोनों संस्थाएं हमारे यहाँ पे रोजगार से संबंधित कार्य करती है। पर ध्यान दीजिए, जो आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, जबकि HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये दो आयोग अपने कंप्लीट हो गए। चलिए फिर हम बात करेंगे हरियाणा निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। हरियाणा इलेक्शन कमीशन, हरियाणा निर्वाचन आयोग। अगर हरियाणा निर्वाचन आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो आप याद कीजिए एक निर्वाचन आयोग होता है जिसको हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाता है। कौन से निर्वाचन करवाता है? ये निर्वाचन करवाता है, जैसे नंबर 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसी तरह से जरूर याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी निर्वाचन आयोग करवाता है। इसी तरह से अपने राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। या लोकसभा का निर्वाचन भी कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। या फिर विधान परिषद का निर्वाचन, ध्यान दीजिए, विधान परिषद का निर्वाचन भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। या विधानसभा का निर्वाचन कौन करवाता है? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो ये तो है ना, भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है वो इतने निर्वाचन करवाता है। जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो कौन से निर्वाचन करवाता है? तो वो निर्वाचन करवाता है, जरूर याद रखेंगे, ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन जो कल हमने पढ़ा था, ग्रामीण स्वशासन व नगरीय स्वशासन के निर्वाचन करवाता है। ग्रामीण स्वशासन व नगरीय स्वशासन के निर्वाचन करवाता है। कौन करवाता है? तो जरूर याद रखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। कौन से निर्वाचन करवाता है? जैसे नंबर 1 आप याद कीजिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचन है। या फिर पंचायत समिति के निर्वाचन है। कौन से निर्वाचन है?
पंचायत समिति के निर्वाचन है या फिर जिला परिषद के निर्वाचन है। कौन से निर्वाचन? जिला परिषद के निर्वाचन है। ये सारे कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। जैसे आप याद कीजिए, नगर पालिका के निर्वाचन है, नगर पालिका के निर्वाचन है, या फिर आप याद कीजिए नगर परिषद के निर्वाचन है। किसके निर्वाचन? नगर परिषद। या फिर आप याद कीजिए नगर निगम के निर्वाचन है। ये सारे निर्वाचन कौन करवाता है? तो ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है बेटा। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या ये संवैधानिक निकाय है? 100% ये संवैधानिक निकाय है। और संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। हमारे हरियाणा, तो ध्यान दीजिए, हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना किसने की थी? हरियाणा निर्वाचन आयोग, हरियाणा इलेक्शन कमीशन, हरियाणा निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की थी ना, वो की थी, जरूर याद रखेंगे, चौधरी भजन लाल जी ने इसकी स्थापना की थी। किसने? नाम याद रखना है, चौधरी भजन लाल जी ने इसकी स्थापना की थी। और कब स्थापना की थी? तो 1992-93 में इसकी स्थापना की थी। ये जरूर याद रखेंगे। यानी डेट याद रखनी है तो डेट भी आप याद रख सकते हो, 18 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की। कब हुई थी? 18 नवंबर 1993 को। इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा, याद कीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है, ये जरूर याद रखेंगे, पंचकूला में इसका मुख्यालय है। और निर्वाचन आयोग के पहले, यानी पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, यानी पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ना बेटा, उनका नाम आपको याद रखना है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ये जरूर याद रखेंगे, नाम था JK दुग्गल। क्या नाम था? JK दुग्गल नाम था। ये नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? JK दुग्गल। और वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय में है, वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी अभी निर्वाचन हुए थे अपने सरपंची वगैरह के इनके, तो उस निर्वाचन आयोग के जो मुखिया है उनका क्या नाम है? धनपत सिंह। आज के दिन कौन है? धनपत सिंह। दोस्तों याद रखेंगे, जो अपना राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी ना बेटा, नेक्स्ट, वो स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे, वो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे। ये हो गया अपना इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन, हरियाणा इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को हरियाणा इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे। थैंक यू। ठीक है, 18 नवंबर 1993 को इलेक्शन कमीशन का निर्वाचन हुआ था। और ये इलेक्शन कमीशन कौन से निर्वाचन करवाता है? तो कौन से निर्वाचन करवाता है बेटा? ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन के निर्वाचन करवाता है। ये आपको अच्छी तरह से सारे के सारे याद रखने हैं। चलिए आगे वाला आयोग ले लेते हैं। तो आगे वाला आयोग हमने लिख लिया। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, हरियाणा किसान आयोग। ठीक है, हरियाणा किसान आयोग। अगर किसान आयोग की बात करें ना, तो ध्यान दीजिए, हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा किसान आयोग की स्थापना, अगर स्थापना की बात करें तो आप याद कीजिए भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, यानी स्थापना की थी किसने? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्थापना की थी हरियाणा किसान आयोग की स्थापना। ये जरूर याद रखेंगे। किसने भाई? हुड्डा साहब ने स्थापना की थी। हुड्डा साहब ने स्थापना की थी कब? जुलाई 2010 में। कब स्थापना की थी? जुलाई 2010
2010 में, ये आपको याद रखना है। और जो अपना किसान आयोग का मुख्यालय है बेटा, वो कहाँ पे है, ज़रूर याद रखेंगे। मुख्यालय वो अपना चंडीगढ़ में है। किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पे बेटा, चंडीगढ़ में है, ये ज़रूर याद रखेंगे। चलिए, और किसान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष का नाम था, ज़रूर याद रखेंगे, रोशन लाल आर्य। क्या नाम था, रोशन लाल आर्य थे पहले अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं तो डॉक्टर रमेश कुमार यादव, डॉक्टर रमेश कुमार यादव साहब है वर्तमान अध्यक्ष। और यादव साहब जो संबंध रखते हैं वो कहाँ से संबंध रखते हैं, तो जरूर याद रखेंगे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ से संबंध रखते हैं, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार यादव। और आप याद कीजिए, एक बड़ा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं, आप याद कीजिए, राष्ट्रीय किसान दिवस। अब राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करें तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय किसान दिवस हम मनाते हैं, जरूर याद रखेंगे, 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में। किसकी याद में, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। और एक बड़ा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, बता दीजिए विश्व में कौन सा देश किसानों का देश कहलाता है, जरूर याद रखेंगे, किसानों का देश, किसे किसानों का देश कहा जाता है। अब किसे किसानों का देश कहा जाता है तो बेटा नाम याद रखेंगे, फ्रांस। फ्रांस को क्या कहते हैं, किसानों का देश कहते हैं। ये भी शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, आप याद रख लेंगे। चलिए आगे चलें, और आगे वाला एक और आयोग लेके आ जाए, तो चलिए एक और आयोग ले लेते हैं। आयोग का नाम है बेटा मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा मानवाधिकार आयोग। और हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्थापना, अगर मैं स्थापना की बात करूं तो एक बार फिर वही नाम लिख लीजिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने की थी। इसकी स्थापना भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने की थी, ये ज़रूर याद रखेंगे, हुड्डा साहब ने की थी। कब, सितंबर 2012 में। कब, सितंबर 2012 में हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्थापना भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने की थी। और इस आयोग का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है, चलो आ जाइए। इस आयोग का जो मुख्यालय है ना बेटा, वो चंडीगढ़ में है, ये जरूर याद रखेंगे, सेक्टर 33 में है, चंडीगढ़ में। और ध्यान दीजिए, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम था बेटा, याद रखेंगे, विजेंद्र जैन। कौन थे प्रथम अध्यक्ष, विजेंद्र जैन। और वर्तमान अध्यक्ष, आज के दिन जो अध्यक्ष हैं, यानी वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं बेटा दीप भाटिया, दीप भाटिया। और दीप भाटिया जी ने जो स्थान लिया है ना, वो किसका स्थान लिया है, वो स्थान लिया है, जरूर याद रखेंगे, एस.एल. मित्तल, ये जरूर याद रखेंगे, एस.एल. मित्तल का स्थान लिया है। और अभी ये जो नियुक्ति है, ये वर्तमान हमारी नायब सिंह सैनी सरकार अभी करने वाली है। तो जो ये दीप भाटिया है, ये बहुत ही जल्द चेंज होने वाले भी हैं, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, नेक्स्ट सितंबर 2012 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चंडीगढ़ में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विजेंद्र जैन इसके पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान अध्यक्ष दीप भाटिया जी हैं, पर ये चेंज होने वाले हैं। और बता दीजिए मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, चलो याद कर लीजिए, मानवाधिकार दिवस। अगर मानवाधिकार दिवस की बात कर ले, तो मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है बेटा 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। चलिए आगे वाला दिवस शुरू कर दें, नेक्स्ट आयोग शुरू कर दें। तो आगे वाला आयोग ले लेते हैं, हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा महिला आयोग।
जो हरियाणा महिला आयोग है उसकी कहानी विशेष है। आ जाइए, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? जरूर याद रखेंगे बेटा, इसकी स्थापना ओम प्रकाश जी चौटाला ने की थी। ओम प्रकाश जी चौटाला ने कब? 1999-2000 में इसकी स्थापना की थी चौटाला साहब ने। जो अपना हरियाणा महिला आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जल्दी से बता दीजिए, हरियाणा महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जरूर याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। और महिला आयोग के पहले अध्यक्ष का क्या नाम था? प्रथम अध्यक्ष। जो प्रथम अध्यक्ष हैं उनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, सुशीला शर्मा। क्या नाम था? सुशीला शर्मा। इसका पहला नाम था सुशीला शर्मा, प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं, जरूर याद रखेंगे, रेणु भाटिया। कौन? रेणु भाटिया। मगर रेणु भाटिया के स्थान पर शायद आजकल हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रीति भारद्वाज। प्रीति भारद्वाज, ये जरूर याद रखेंगे। आजकल जो महिला आयोग के अध्यक्ष है वो प्रीति भारद्वाज है। और महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999-2000 में पंचकुला में ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। और 1-2-3% वैसे मैं लिखवा देता हूँ। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कीजिए, बता दीजिए। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं बेटा सरोजिनी नायडू की याद में 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व महिला दिवस मनाते हैं बेटा, जरूर याद रखेंगे, 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और फिर आप याद कीजिए, ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? ग्रामीण महिला दिवस, जो ग्रामीण महिला दिवस है ना बेटा, वो मनाते हैं, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 15 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। और इसी तरह से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं बेटा? अगर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं बेटा 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। विश्व बालिका दिवस कब मनाते हैं बेटा? ध्यान दीजिए, विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, 11 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट, आपको पता है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहटकर। मगर अपने हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज है आज के दिन, ये जरूर याद रखेंगे। इन्होंने रेणु भाटिया का स्थान लिया है। चलिए अब उससे आगे चलें। अपना हो गया महिला आयोग भी हो गया, तो आगे वाला आयोग ले लेते हैं, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हरियाणा लोकायुक्त, किसकी बात कर लेते हैं? जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हरियाणा लोकायुक्त भ्रष्टाचार समाप्त करने वाला ये आयोग होता है, हरियाणा लोकायुक्त। तो जरूर याद रखेंगे, हरियाणा लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? थोड़ी सी संशय है, क्योंकि इसकी स्थापना जरूर याद रखेंगे ओम प्रकाश चौटाला साहब ने की थी। ओम प्रकाश चौटाला साहब ने इसकी स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। मगर जो इसकी वास्तविक स्थापना की थी वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने की थी। किसने? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसकी वास्तविक स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। चौटाला साहब ने इसकी स्थापना की थी 1999-2000 में, मगर हुड्डा साहब ने इसकी स्थापना की थी 2009-10 में इसकी स्थापना की थी। और पहला लोकायुक्त कौन बना था? जरूर याद रखें बेटा, प्रथम लोकायुक्त। अब प्रथम लोकायुक्त कौन बना था? तो प्रथम लोकायुक्त बना था न्यायमूर्ति, क्योंकि न्यायाधीश बनता है हमेशा ही न्यायमूर्ति IP वशिष्ठ। कौन बना था? न्यायमूर्ति IP वशिष्ठ। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है आज के दिन? तो आज के दिन जो लोकायुक्त है उनका 2009-10 में लोकायुक्त कौन बना था? 2009-10 में, तो उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे,
प्रीतम प्रीतम पाल सिंह, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह। अब ये जरूर याद रखेंगे आप, वर्तमान में कौन है, आज के दिन लोकायुक्त कौन है, तो आज के दिन जो लोकायुक्त है उनका क्या नाम है, तो ये जरूर याद रखेंगे। आज के दिन लोकायुक्त है न्यायमूर्ति HP वर्मा। कौन है, HP वर्मा। अब आप कहोगे भाई सर आपने ये दो कैसे लिख दी स्थापना, तो स्थायी रूप, ध्यान दीजिए, स्थायी रूप के रूप में नेक्स्ट हुड्डा साहब ने स्थापना की थी। और HSSC जब भी पूछती है कि हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन है, तो HSSC ने ये नाम सही किया है बेटा, आप भी ये नाम सही रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा जीके की बुकें हैं वो दोनों नाम बताती हैं, पर HSSC ने न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह जी को पहला लोकायुक्त बताया है, जो आपको नाम याद रखना है बेटा, ठीक है। और लोकायुक्त का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सेक्टर 17 चंडीगढ़, आप सभी को पता है। लोकायुक्त का मुख्यालय अब मुख्यालय कहाँ पे है, तो सेक्टर 17 चंडीगढ़ में मुख्यालय है, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से आपके हरियाणा का लोकायुक्त भी हो गया, महिला आयोग भी हो गया। और चलिए उसके बाद में चलें हरियाणा पुलिस आयोग। हरियाणा पुलिस आयोग जो है आप सभी को पता है राज्य में किस लिए बनता है, ये बनता है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस आयोग बनता है। और पुलिस आयोग की स्थापना, जब भी कोई नया राज्य जन्म ले लेता है तो पुलिस आयोग की स्थापना हो जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। तो पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी 1966 में, ये जरूर याद रखेंगे। और पुलिस आयोग का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो मुख्यालय कहाँ पे है, तो जरूर याद रखेंगे पंचकूला में पुलिस आयोग का मुख्यालय है। कहाँ पे है, पंचकूला में। जो पुलिस आयोग के प्रथम आपके प्रमुख थे, पुलिस आयोग के प्रमुख जरूर याद रखेंगे, हरियाणा पुलिस आयोग के प्रमुख, पुलिस आयोग के प्रमुख, जो हरियाणा पुलिस आयोग के प्रमुख थे, फर्स्ट जो प्रमुख थे यानी प्रथम जो थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था बेटा IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और नाम था, जरूर याद रखेंगे, BS रोशा। क्या नाम था, BS रोशा नाम था पहले IGP का। क्या नाम था, BS रोशा। और चौधरी भजन लाल जी ने, आप जरूर याद रखेंगे, चौधरी भजन लाल जी ने 1982-83 में क्या किया, IGP के स्थान पर पुलिस आयोग का प्रमुख बनाया। पुलिस आयोग का प्रमुख बनाया, किसे बनाया, तो जरूर याद रखेंगे DGP। आजकल DGP ही पुलिस आयोग का प्रमुख होता है, ये जरूर याद रखेंगे, DGP ही पुलिस आयोग का प्रमुख होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं। और पहले DGP बने थे MS भटनागर। क्या नाम था, MS भटनागर नाम था, ये जरूर याद रखेंगे। ये पुलिस आयोग के पहले DGP थे। और कब बने थे, 1982-83 में बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। और वर्तमान DGP के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे, वर्तमान DGP के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज के दिन है शत्रुजीत कपूर आज के दिन हरियाणा के वर्तमान DGP है, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह से चले तो बता दीजिए पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, पुलिस दिवस आप याद कीजिए, पुलिस दिवस कब मनाते हैं, तो पुलिस दिवस मनाते हैं बेटा 21 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि भारत की पहली पुलिस की स्थापना हुई थी, भारत की पहली पुलिस। और पहली पुलिस कौन सी है भारत की, तो जरूर याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1943 को
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। किसकी? नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज को भारत की पहली पुलिस कहा गया। तो इसीलिए पुलिस दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को मनाते हैं बेटा, याद रखना है। और ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, हरियाणा। हरियाणा पुलिस का नारा क्या है? हरियाणा पुलिस का सिंबल क्या है? अगर हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो हरियाणा पुलिस हमें कहती है नंबर 1 सेवा, नंबर 2 सुरक्षा और नंबर 3 सहयोग। हमारी हरियाणा पुलिस है वो हमारी सेवा करती है, सुरक्षा करती है और सहयोग करती है। ये हरियाणा पुलिस का नारा है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ सुमन, पीडीएफ तो हर रोज मिल जाती है सुमन, पीडीएफ हर रोज मिल जाती है बेटा, ठीक है। मैं हर रोज पीडीएफ दे देता हूं, ठीक है। चलो, तो हरियाणा पुलिस आयोग की बात कर रहे थे हम। पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। और पहले पुलिस आयोग प्रमुख को क्या नाम दिया गया था? आईजीपी बीएस रोसा। और फिर भजन लाल जी ने आईजीपी का नाम चेंज करके डीजीपी कर दिया। पहला डीजीपी बना था एमएस भटनागर। वर्तमान डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर। पुलिस दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। और हरियाणा पुलिस का नारा क्या है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, अब लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण आयोग लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए बेटा। आपको एग्जाम में पूछ ले, ध्यान दीजिए, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है बेटा, सरकार, सरकार व शासन। कमेंट कीजिए, सरकार व शासन का प्रमुख कौन होता है? सरकार व शासन का प्रमुख कौन होता है? और तीसरा प्रश्न है मेरा, राज्य में नौकरशाही प्रमुख कौन होता है? राज्य में नौकरशाही यानी सबसे बड़ा अधिकारी, राज्य में नौकरशाही प्रमुख कौन होता है? इन तीनों प्रश्नों के आंसर दे दीजिए बेटा। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तीनों के तीनों, ठीक है। राज्य में, राज्य कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे। राज्य में कार्यपालिका अध्यक्ष, राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? जैसे एग्जाम में आपसे ये पूछ ले तो फिर एग्जाम में पूछेगा सरकार व शासन का प्रमुख कौन होता है? सरकार व शासन का प्रमुख कौन होता है? और राज्य में नौकरशाही प्रमुख कौन होता है? तो जरूर याद रखेंगे, राज्य में कार्यपालिका अध्यक्ष होता है बेटा राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। सरकार व शासन का प्रमुख कौन होता है? तो उसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। और राज्य में नौकरशाही प्रमुख कौन होता है बेटा? उसको हम बोलते हैं मुख्य सचिव। क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। तो हमारा आगे वाला जो आयोग है वो हम कहानी पढ़ेंगे मुख्य सचिव की। ध्यान दीजिए, मुख्य सचिव, जो ये मुख्य सचिव होता है ना बेटा, चीफ सेक्रेटरी होता है, ये हरियाणा के साथ ही जन्म ले लेता है। हरियाणा नहीं, किसी भी राज्य का जब जन्म होता है तो मुख्य सचिव जन्म ले लेता है। तो मुख्य सचिव की स्थापना कब हुई थी अपने हरियाणा में? तो जरूर याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट, और मुख्य सचिव का सचिवालय, एग्जाम में आपको कई बार पूछता है हरियाणा का सचिवालय कहाँ पे है? हरियाणा का सचिवालय कहाँ पे है? एग्जामिनर इसको ऐसा भी लिख सकता है कि मुख्य सचिव का सचिवालय कहाँ पे है? मुख्य सचिव का सचिवालय कहाँ पे है, या मुख्य सचिव का मुख्यालय कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे। इस तरह से एग्जामिनर हमसे ये प्रश्न पूछता है। तो हरियाणा का सचिवालय कहाँ पे है? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। और मुख्य सचिव का सचिवालय कहाँ पे है? चाहे हरियाणा का सचिवालय हो, चाहे मुख्य सचिव का सचिवालय हो, वो होती है अपनी विधानसभा। और विधानसभा कहाँ पे है? सेक्टर 1 चंडीगढ़ में। कहाँ पे अपनी विधानसभा? सेक्टर 1 चंडीगढ़ में। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इस मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इस मुख्य सचिव की, ध्यान दीजिए, एग्जामिनर हमसे पूछ ले, इस मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है?
ध्यान दीजिए, इस मुख्य सचिव को शपथ कौन दिलवाता है? शपथ। इस मुख्य सचिव द्वारा अपना त्याग पत्र किसे दिया जाता है? और ये मुख्य सचिव का कार्यकाल क्या होता है? टेन्योर। इन सभी विषयों पर कार्य एक ही व्यक्ति करता है, वो कौन करता है? हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का राइट हैंड होता है, ये जरूर याद रखेंगे। मुख्यमंत्री जब भी कोई काम करता है तो इससे पूछकर करता है। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति वगैरह, त्यागपत्र वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, वेतन वगैरह, ये सारे डिसाइड कौन करता है? ये चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव का क्या नाम था? ध्यान दीजिए, हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव का नाम था, जरूर याद रखें, स्वरूप कृष्ण। क्या नाम था? स्वरूप कृष्ण। और वर्तमान मुख्य सचिव कौन है बेटा? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वर्तमान मुख्य सचिव है, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट विवेक जोशी हैं वर्तमान मुख्य सचिव। और जरूर याद रखेंगे S.A. भाबरी, ठीक है, जरूर याद रखेंगे, S.A. भाबरी, ये नाम आपको याद रखना है। और एक स्वरूप सिंह, ये भी नाम आपको याद रखना है, हो सकता है कोई एग्जामिनर प्रश्न बना ले। S.A. भाबरी ने हरियाणा में मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया था। हरियाणा में मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है, लंबा टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल है हरियाणा में मुख्य सचिव के रूप में, ये आपको याद रखना है। और स्वरूप सिंह हरियाणा में मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम समय, हरियाणा में मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम कार्यकाल है, के रूप में सबसे कम टेन्योर है, कम कार्यकाल है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है, अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। और एक भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अपने काल में 2005 में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने हरियाणा को पहली महिला मुख्य सचिव दी। पहली मुख्य सचिव, और कौन बनी थी पहली महिला मुख्य सचिव? कमेंट कर दीजिए, जल्दी से नाम बता दीजिए, क्या नाम था उस महिला का जो पहली मुख्य सचिव बनी थी? उसका नाम था बेटा, याद रखेंगे, मीनाक्षी चौधरी। क्या नाम है? मीनाक्षी चौधरी। ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो इनसे प्रश्न बन जाते हैं बेटा। चलो, तो ये अपने आयोग का टॉपिक है, शानदार सा टॉपिक है, और एग्जामिनर इस टॉपिक से प्रश्न बनाएगा, ठीक है। ये ओके मनोज, ओके, मैं आज बात कर लूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये अपने आयोग है, इन आयोगों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जामिनर यहाँ से एक प्रश्न बनाएगा। देखो बेटा, मैंने आपको लंबी चौड़ी रामायण नहीं करवाई है, मैंने आपको वही प्रश्न करवाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 7-8 आयोग लिखवाए, ज़्यादा नहीं लिखवाए, ठीक है। जैसे HPSC, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? ध्यान दीजिए बेटा, संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? 315 में। HPSC की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। HPSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। बेटा ये चेंज हो सकते हैं, वर्तमान वाले नाम आपको एग्जाम में जाने से पहले चेक करके जाने हैं, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। HSSC, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सबसे बड़ा प्रश्न तो क्या है बेटा? ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर इसकी स्थापना बंसीलाल जी ने की थी 1970 में, मगर बंसीलाल जी ने इसे एक प्राइवेट एजेंसी की तरह से ट्रीट किया था। मगर हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बेटा इसे स्थायी रूप दिया था। कब? अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में HSSC अपने आप में एक स्थायी
बोर्ड बन गया, एक स्थायी एजेंसी बन गई, ये जरूर याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका भी हेडक्वार्टर बेटा पंचकुला में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पीएल पूनिया। पीएल पूनिया अक्टूबर 2005 में बने थे बेटा, ये जरूर याद रखें। और वर्तमान अध्यक्ष हैं हिम्मत सिंह जी। हिम्मत सिंह जी तो अभी बने हैं, तो ये तो अगले 5 साल तक यही रहेंगे, हिम्मत सिंह जी, आपको ये नाम याद रखना है। और नेक्स्ट एक नाम याद रखना है बेटा आपको, दीप्ति उमा शंकर। जो दीप्ति उमा शंकर है वो भोपाल सिंह खत्री साहब से पहले बनी थी। तो दीप्ति उमा शंकर HSSC की पहली महिला आयोग अध्यक्ष बनी है, ये जरूरी है। HSSC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? दीप्ति उमा शंकर। ये आपका HPSC और HSSC क्या काम करता है? ये युवाओं को रोजगार दिलवाता है, रोजगार से संबंधित रूपरेखा बनाता है, परीक्षण लेता है, नए नए नियम बनाता है, नई नई डेट्स निकालता है। तो रोजगार दिलवाने का कार्य इनका है। जो फर्स्ट ग्रेड की सारी जॉब होती है वो तो हरियाणा लोक सेवा आयोग लेता है, और बाकी जो आपकी सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की जो भी जॉब होती है वो हमारा HSSC लेता है बेटा। इट्स ओके, क्लियर? चलिए आगे चले। आगे आ गया हरियाणा निर्वाचन आयोग, हरियाणा इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है तो आप ध्यान दीजिए, ये एक संवैधानिक निकाय है, आपको याद रखना है। अब हरियाणा निर्वाचन आयोग कौन से निर्वाचन करवाता है? ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सभी के निर्वाचन हरियाणा निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग तो हमारे कौन से निर्वाचन करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग तो करवाता है बेटा नेक्स्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा के निर्वाचन। मगर ध्यान दीजिए, हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1993 को चौधरी भजनलाल जी ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर इसका भी पंचकुला में है, और इसके पहले अध्यक्ष थे JK दुग्गल, और वर्तमान अध्यक्ष आज के दिन है धनपत सिंह जी। कौन है? धनपत सिंह जी हैं, ये जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं बेटा, वोटर डे। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा किसान आयोग, किसान आयोग की स्थापना जरूर याद रखेंगे बेटा, जुलाई 2010 में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने की थी। और किसान आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। और किसान आयोग क्या काम करता है? राज्य के किसानों को जागरूक करता है, उन्नत कृषि के बारे में बताता है, नए नए बीजों के बारे में बताता है, और भी हरियाणा सरकार से योजनाएं लागू करवाता है। तो किसान आयोग किसान के क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रोशन लाल आर्य। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बेटा वो आज के दिन तो है डॉक्टर रमेश कुमार यादव, ये HAU यूनिवर्सिटी हिसार से हैं, ये आपको याद रखनी है। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं बेटा? 23 दिसंबर को मनाते हैं, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में। किसकी याद में मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह की याद में 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं बेटा। नेक्स्ट, किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है बेटा, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कृषि की जाती है, इसीलिए उसे किसानों का देश कहते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग को भी हुड्डा साहब लेके आए थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? सितंबर 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। काम क्या करता है? ये काम करता है, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट मानव जाति की रक्षा करता है, मानव जाति से संबंधित ये काम करता है। नेक्स्ट ये जरूर याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? विजेंद्र जैन। और आजकल इसके अध्यक्ष कौन है? दीप भाटिया अध्यक्ष हैं, पर ये चेंज होने वाले हैं बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। दीप भाटिया ने SK मित्तल का स्थान लिया था, ये जरूर याद रखें। सतीश कुमार मित्तल, ये SK मित्तल आएगा बेटा, SK मित्तल। पहले SK मित्तल थे और उनके स्थान पर आज काम कर रहे हैं दीप भाटिया, मगर अभी ये चेंज होने वाले हैं, आप सभी को पता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं बेटा? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी UN ने, इसीलिए हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए उससे आगे चलें और आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान दीजिए,
हरियाणा महिला आयोग। ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग की स्थापना ओम प्रकाश जी चौटाला ने की थी 1999-2000 में। ठीक है, जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं या महिला उत्पीड़न जो भी किया जाता है, उन सभी सब्जेक्ट पर ये देख रेख करता है, ये महिलाओं को सुरक्षित रखता है। इस आयोग की जिम्मेवारी है कि हमारे हरियाणा राज्य की महिलाएं सुरक्षित रहे, महिलाओं पर कोई अत्याचार न बन सके, यानी महिलाओं से संबंधित ये देख रेख करता है। इसकी स्थापना 1999-2000 में हुई थी, हेडक्वार्टर पंचकुला में है और इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी सुशीला शर्मा। और आज के दिन प्रीति भारद्वाज काम कर रही है। अब प्रीति भारद्वाज है किसके स्थान पर, तो रेणु भाटिया के स्थान पर काम कर रही है, ये जरूर याद रखेंगे। ये 4 मैंने दिवस भी लिख दिया आपके लिए। राष्ट्रीय महिला दिवस जरूर याद रखेंगे बेटा, 13 फरवरी को मनाते हैं सरोजनी नायडू की याद में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को, क्योंकि 8 मार्च को यूरोपियन कंट्रियों में सरफेस मूवमेंट शुरू हुए थे, तो इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं बेटा नेक्स्ट 15 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी। और विश्व बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को, मलाला यूसुफजई की याद में। ये दिवस भी आपको याद रखने हैं। फिर ध्यान दीजिए बेटा, लोकायुक्त। अब लोकायुक्त का काम क्या होता है सर, लोकायुक्त एक वो आयोग होता है बेटा जो राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करता है। क्या समाप्त करता है, भ्रष्टाचार समाप्त करने वाला ये आयोग होता है। इसकी स्थापना ओम प्रकाश जी चौटाला ने की थी 1999-2000 में और पहला लोकायुक्त बनाया था न्यायमूर्ति IP वशिष्ठ को। पर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसकी स्थायी रूप से स्थापना की थी और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने 2009-10 में इसकी स्थापना की थी। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह जी बने थे। कौन बने थे, प्रीतम पाल सिंह जी। HSSC है वो प्रीतम पाल सिंह जी को ही पहला लोकायुक्त कहती है, तो तभी मैंने प्रीतम पाल सिंह जी का नाम आपके लिए लिखा है। वर्तमान में कौन है, आजकल HP वर्मा साहब है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, जरूर याद रखें, सेक्टर 17 चंडीगढ़ में। और भ्रष्टाचार के सब्जेक्ट पर यह कमीशन कार्य करता है। चलिए आगे चले। हरियाणा पुलिस आयोग बेटा, पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई, 1966 में। और पुलिस जो होती है वो शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला आयोग होता है, ये जरूर याद रखें। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला में। 1966 में जब पुलिस आयोग शुरू हुआ था, उस समय जो प्रमुख होता था उसको हम बोलते थे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते थे, IGP। और पहला IGP था BS रोसा। फिर चौधरी भजन लाल जी ने 1982 में IGP का नाम चेंज करके और क्या बना दिया, DGP बना दिया बेटा, ये जरूर याद रखिए। और पहला DGP कौन बना था, MS भटनागर बना था। वर्तमान DGP है शत्रुजीत कपूर, ये नाम आपको याद रखना है। पुलिस का नारा क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग, ये जरूर याद रखें। और ध्यान दीजिए, पुलिस दिवस कब मनाते हैं, पुलिस दिवस मनाते हैं बेटा 21 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को भारत की पहली पुलिस बनी थी जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, हरियाणा की मैं बात करूं तो नॉर्मल से प्रश्न अगर देख लूं तो आप देख लीजिए, हरियाणा में पुलिस, नेक्स्ट हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो आप याद कीजिए हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 3 है। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, 5 है। और हरियाणा में बेटा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पुलिस जिले कितने हैं, पुलिस जिले, तो हरियाणा में जो पुलिस जिले हैं ना बेटा वो 25 है, ये आपको याद रखना है। पुलिस जिलों की संख्या कितनी है बेटा, 25। ये भी आंकड़ा आपको कई बार पूछ लेता है कि हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो 3 है, आप याद कीजिए, गुड़गांव, रेवाड़ी और पंचकुला। पुलिस रेंज कितनी है, 5 है, अम्बाला, करनाल, रोहतक और अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज रेवाड़ी। और पुलिस जिले कितने हैं, 25 है। तो 22 तो अपने ये जिले हो गए, एक हांसी है, एक मानेसर है और एक डबवाली है। तो पुलिस जिले बेटा 25 है, ये याद रखेंगे। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण लाइन बनती है बेटा ये वाली, ठीक है, आप याद कीजिए। राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं बेटा राज्यपाल।
ठीक है। और सरकार व शासन के प्रमुख कौन होते हैं? सरकार व शासन के प्रमुख होते हैं बेटा मुख्यमंत्री। मगर राज्य में नौकरशाही प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होते हैं मुख्य सचिव। यानी मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल पोस्ट होती है मुख्य सचिव की, आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अब मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कब शुरू हुई थी? 1966 में। इस मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलवाता है? ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है? बेटा इन सभी सब्जेक्ट पर कार्य करता है मुख्यमंत्री करता है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा, ये प्रश्न बेटा कम से कम भी 10 बार एग्जामों में पूछा गया है कि हरियाणा का सचिवालय कहाँ पे है, तो जरूर याद रखेंगे बेटा। हरियाणा का सचिवालय पूछ ले या मुख्य सचिव का सचिवालय पूछ ले, आप सभी को याद रखना है सचिवालय बोलते हैं विधानसभा को। तो हरियाणा का सचिवालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, सेक्टर 1 में है। पहले मुख्य सचिव कौन थे? स्वरूप कृष्ण। वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी। और मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया है? S.A. भाबरी ने। और सबसे कम समय किसने व्यतीत किया है? स्वरूप सिंह ने। ध्यान दीजिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हुड्डा साहब ने हरियाणा को पहली महिला मुख्य सचिव दी। तो आज का छोटा सा और शानदार सा टॉपिक था, जिस टॉपिक में हमने नेक्स्ट बात किसकी की? हमारे कमीशन की बात करी, हमने आयोग की बात की। बेटा यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न बनने वाला है, तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस मेरी वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखेंगे। और एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है, जो ये वर्तमान प्रेजेंट उच्च अधिकारी है, एग्जाम में जाने से पहले ये उच्च अधिकारी पहले पढ़ के जाएंगे बेटा। वैसे तो मैं जब अपनी ये लास्ट क्लास होगी ना, इस बैच की जब लास्ट क्लास होगी तो मैं आपको करवा दूंगा, पर हो सकता है कि ये अधिकारी चेंज हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए भाई अधिकारी है कौन, कोई चेंज तो नहीं हो गया, और जो चेंज होगा वो ही पूछेंगे। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष चेंज होने वाला है बेटा 100%, और वो आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। मेरा मन तो कर रहा था मैं हिस्ट्री भी शुरू करूं, पर कल शुरू करेंगे। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।